आंदोलन को लेकर के शुरुआती आपसे करेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले 2 लाइन पढ़ना चाहूँगा कि ये धरती नहीं धनवानों की, ये धरती है जवान और किसानों की। जिस जवान और किसान के लहू से ये भारत देश आज़ाद हुआ, जिस जवान और किसान के लहू के कारण भारत देश के एक और किसान लोगों का पेट भरते हैं, तो दूसरी ओर भारत देश के जवान जो देश की सरहदों की हिफाजत करते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी जब आप और हम कहते हैं कि आप और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, उस 21वीं सदी के दौरान के चलते बाद में आज भी देश का किसान मजबूर, लाचार, परेशान, असहाय खड़ा हुआ है। आज भी सड़कों पर बैठा हुआ है। जब आप और हम और हमारी सरकारें कहती हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये 21वीं सदी के लिए प्रश्न और प्रश्न चिन्ह देश की सरकारों के लिए खड़े करता है कि क्या 21वीं सदी के अंदर देश की सरकार इतनी निर्दयी हो गई है, देश की सरकार इतना भी नहीं देख और सुन पा रही कि 80 दिन के सफर के दौरान 200 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत। और उस शहादत का जिम्मेदार कौन? शहादत का जिम्मेदार सीधे तौर पर एक आदमी, सेंटर में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार, सेंटर में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मात्र कुछ उद्योगपतियों के कारण देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा बना देना मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। और मैं तमाम तथ्यों को पूर्ण रूप से अस्वीकार करता हूं। देश की सरकार, देश के किसान प्रधानमंत्री जो कहते हैं संसद में खड़े, संसद के परिपक्व और पटल पे खड़े होकर देश के तमाम संसद के जितने भी लोग कहते हैं कि एमएसपी मिलती है और एमएसपी कोई नहीं छीन रहा, तो प्रधानमंत्री जी एक बात और ऐड कर दीजिए बिल में कि एमएसपी सभी किसानों को मिलेगी, सभी फसल पर मिलेगी, क्योंकि देश में सभी फसलों पर और सभी किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। और आप देश के अंदर उस किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं जिस बजट के अंदर आप देश के किसान का उसकी आय को बढ़ाने के बजट को कम कर देते हैं। दूसरी बात, देश में 2 प्रकार की मंडियों की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक वो मंडी, निजी मंडी, जिसमें टैक्स नहीं लगता है। एक वो मंडी जो सरकारी मंडी, जिसमें टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप शोरूम में से स्कूटी खरीदने जाते हैं तो स्कूटी का प्राइस शोरूम वाला तय करता है, ना कि आप और मैं। समझ रहे हैं? तो देश के अंदर देश का किसान अपनी फसल का प्राइस क्यों तय नहीं कर सकता? क्यों उसे फसल का प्राइस पूछना पड़ता है उद्योगपतियों से? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज आपके और मेरे सामने खड़े हो गए। 85 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, नजरअंदाज कर रही है सरकार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कृषि को बेहतर बनाने की बात करने वाले लोगों ने आज